अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर अंजुम रज़ान और ये है 2025 का बिजनेस मैथ का फेडरल बोर्ड का एग्जाम। और आप देख रहे हैं पार्ट 2 ऑफ दिस वीडियो, जिसमें मैं सेक्शन बी जो है ये सॉल्व करूंगा। बगैर कोई देर के आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को क्लिक करिए। ये वीडियो आपके लिए इंतहाई इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत अहम क्वेश्चन मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ। कैलकुलेटर, पेन और रजिस्टर आपके हाथ में होना चाहिए। और ये रहा पेपर आपके सामने, बिजनेस मैथमेटिक्स। ओके, और टाइम अलाउड है 2 घंटे 15 मिनट। टोटल मार्क्स हैं इस पेपर के 40, क्योंकि एमसीक्यूज ऑलरेडी मैं करवा चुका हूं। कैलकुलेटर, पेन, रजिस्टर आपके पास हो, बिल्कुल गौर से सुनिए, बिल्कुल कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपने मेरा लेक्चर सुनना है, अंडरस्टैंड करना है और साथ साथ सॉल्व करना है। आपको ये क्वेश्चन परफेक्ट और बेहतरीन तरीके से आ जाएंगे। चलिए जी, पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, इट इज गिवन दैट मैनेजर ऑफ अ पर्टिकुलर फर्म, कहता है एक फर्म का मैनेजर है, हिज अर्निंग 100,000 रुपीज, मतलब उसकी जो अर्निंग पर मंथ है वो है 1 लाख रुपया एज सैलरी, उसको सैलरी मिलती है 1 लाख रुपया पर मंथ। एंड ही स्पेंडिंग, स्पेंडिंग कहते हैं एक्सपेंसेस को, और उसका जो खर्चा है महीने का वो है 90,000 रुपया। तो अगर हम 1 लाख में से 90,000 को लेस करें तो इसकी निकलती है सेविंग्स। क्या निकलती है स्टूडेंट्स? सेविंग्स। कितनी सेविंग्स आती हैं? जब हम 1 लाख से 90,000 को माइनस कर दें तो आपने पूरा 1 लाख लिखना है और पूरा 90,000 लिखना है। के और एल को यूज नहीं करना, तो ये बचता है 10,000, 10K। ओके, वन ऑफ इज सबॉर्डिनेट, जबकि उसका एक कोलीग है, एक उसका नीचे मातहत काम करने वाला बंदा है। सबॉर्डिनेट कहते हैं जो नीचे काम कर रहा था, मैनेजर के नीचे कोई भी वर्कर हो सकता है। इज अर्निंग ₹30,000, उसकी अर्निंग कितनी है? 30,000 पर मंथ। एंड सेविंग 6,000 पर मंथ, और उसकी सेविंग दे दी गई है, उसकी स्पेंडिंग नहीं दी गई। जिस तरह इसका खर्चा दिया गया था और सेविंग हमने खुद फाइंड की थी, मगर दूसरे सबॉर्डिनेट जो उसका मतहत बंदा है उसकी अर्निंग यानी आमदनी भी दी गई है और उसकी सेविंग दे दी गई है। हु इज सेविंग मोर एज रिगार्ड टू देयर इनकम, बताना ये है कि भाई इन दोनों में कौन ज्यादा सेव कर रहा है, परसेंटेज में बताना है। वैसे तो सीधा नजर आता है जी, लाख रुपया कमाने वाला बंदा 90,000 खर्च कर रहा है, 10,000 उसका बच रहा है, और जो दूसरा है 6,000 उसका बच रहा है। तो जाहिर तौर पर तो ऐसा लग रहा है कि जैसे क्या हो रहा है कि आमदनी कम बच रही है, यानी कि कम बचत हो रही है। किसकी? सबॉर्डिनेट बी की, यानी दूसरे सबॉर्डिनेट, दूसरे एम्प्लॉय की। तो जाहिर सी बात है स्टूडेंट्स, ये भी तो देखिए ना कि उसकी आमदनी भी तो कम है ना, तो लिहाजा ऐसे डिसीजन नहीं हो सकता। तो इसके लिए मैं बाकायदा तौर पर इसको क्या करता हूँ, सॉल्व करता हूँ। आइए ब्लैक बोर्ड पर चलते हैं। ये है ब्लैक बोर्ड, ये है जी क्वेश्चन नंबर 3 का, क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट। ओके हो गया। हम इसको कैसे शुरू करेंगे? सबसे पहले लिखेंगे मैनेजर इनकम, क्योंकि आपने 3 नंबर लेने हैं, कुछ लिखेंगे तो मिलेंगे, डायरेक्ट नहीं मिलेंगे कुछ भी करने के। मैनेजर इनकम है 100,000, बाकायदा तौर पर सॉल्व करना है। मैनेजर एक्सपेंस, मैनेजर एक्सपेंस है जनाब वाला 90,000, और मैनेजर सेविंग, और मैनेजर जो सेव कर रहा है वो कर रहा है 10,000, क्योंकि अगर हम इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये उसकी सेविंग आ गई। अब हमने ये देखना है कि मैनेजर कितने परसेंट सेव कर रहा है, तो आइए देखते हैं कि मैनेजर की सेविंग कितने परसेंट बनती है। सेविंग इन परसेंट, क्योंकि इस परसेंट ही साबित होगा कि कौन ज्यादा सेव कर रहा है कौन कम। सेविंग इन परसेंट, ये आ गया 10,000 उसकी सेविंग है, डिवाइडेड बाय 1 लाख रुपया उसकी आमदनी है। ओके, मल्टीप्लाइड बाय 100 कर दीजिए, तो उसका बनता है, कैलकुलेटर से करिए जल्दी जल्दी, मैं भी कर रहा हूं कैलकुलेटर से। तो मैनेजर ने अपनी आमदनी का कितने परसेंट सेव किया? 10% सेव किया। अब आए उसके सबॉर्डिनेट की तरफ चलते हैं जल्दी जल्दी। हम लिखेंगे, इसको जरा मैं ऊपर कर लूं प्लीज, हाँ ऐसे, सबॉर्डिनेट इनकम, सबॉर्डिनेट इनकम वो है जी ₹30,000, और सबॉर्डिनेट की तो डायरेक्ट ही उन्होंने क्या दे दी? सेविंग दे दी। उसको हमें माइनस करने की जरूरत नहीं है। कुछ स्टूडेंट जल्दी में उसको भी माइनस कर देते हैं, जिससे क्वेश्चन गलत हो जाता है। अब सेविंग गिवन है, क्वेश्चन शॉर्ट हो गया। अब हम लिखेंगे सेविंग
इन परसेंट, तो वो आ गया 6,000 उसकी सेविंग है और 30,000 वो आमदनी कमा रहा है एक महीने में, मल्टीप्लाइड बाय 100 करिए तो स्टूडेंट ये बनती है तकरीबन 20%। अब आप खुद हिसाब लगा लीजिएगा, खुद डिसाइड कर लें कि मैनेजर कितना कमा रहा है, यानी कितना बचा रहा है 10%, सबॉर्डिनेट कितना बचा रहा है 20%। अब मैं थोड़ा सा जूम इन जूम आउट करके आपको पूरा क्वेश्चन दिखाऊंगा जो सवाल हुआ स्क्रीन के ऊपर, कोशिश करना, ये पूरा सवाल आ गया पूरा क्वेश्चन। क्या मैनेजर की जो सेविंग है वो आपको साफ दिख रहा है कि वो 10% है और जो सबॉर्डिनेट की सेविंग है वो 20% है, तो हम लिखेंगे सबॉर्डिनेट सेव मोर। अभी के उसकी आमदनी कम है मगर वो फिर भी ज्यादा ही बचा रहा है, सबॉर्डिनेट सेव मोर। उम्मीद है कि क्लियर हो गया होगा आपको, इसको नोट कर लीजिए। चलें क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 2 कहता है द वेट ऑफ मैंगोज सोल्ड बाय 3 हाकर्स। 3 हाकर्स हैं यानी रेडी वाले हैं 3, उन्होंने आम बेचे हैं और आम किस तरह बेचे हैं 3:4:5। क्लियर हो गया। द लीस्ट अमाउंट सोल्ड बाय वन ऑफ देम इज 105 kg। कहता है सबसे जो कम बेचा है इनमें से एक ने वो बेचा है 105 kg। तो सबसे कम बेचने वाला तो सामने नजर आ रहा है ए वाला, ए हाकरर, ये जो रेडी वाला है इसने सबसे कम बेचा है। द लीस्ट अमाउंट सोल्ड बाय वन ऑफ देम इज 104 kg 105 kg, मतलब इसने क्या कितना बेचा 105 बेचा है। डन हो गया। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ मैंगोज सोल्ड बाय ईच ऑफ द अदर 2 हाकर्स। तो बताइए दूसरे दो ने कितना कितना बेचा। तो इसके लिए मैं पेज अलग ले लेता हूं ताकि आपको समझा दूं। 3 4 5 है रेशो इनकी, सॉरी मेरा कैलकुलेटर गिर गया, जरा नीचे में उठा लूं। ओके, अब हम लिखेंगे, ये क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 है। देखिए कितने हाकरर है 3, ए रेशो बी रेशो सी। अब ए ने सबसे कम बेचा और वो बेचा 3/12 और बी ने 4 बेचा तो 4/12। मैं अब बताऊंगा 12 कहां से आया है, डोंट वरी। और सी ने बेचा 5/12। अब ये 12 कहां से आया, अगर आप 3 4 और 5 तीनों को जमा करें तो इनका सम ऑफ रेशियो बनता है 12। मैंने डायरेक्टली इनके शेयर बना दिए, आप भी बेशक किस तरह कर दीजिएगा कोई बात नहीं। और ए ने कितना, ए का समझ लें, ए का दिया गया है नंबर, ए ने बेचा 105 kg मैंगोज, ये ए ने बेचे हैं। अब हमने बताना है बी और सी ने कितने बेचे हैं ए की मदद से। तो अब ए की मदद से हम लिखेंगे टोटल मैंगोज सोल्ड बाय ऑल, ये हम निकालेंगे। अब टोटल मैंगोज सोल्ड बाय ऑल के सबने कितने मैंगो बेचे टोटल, तो वो जब निकल आएंगे तो बी और सी का खुद बहुत निकल आएगा। और ये कैसे निकलेंगे, ये इस तरह निकलेंगे 105 जो कि ए का शेयर था, ए ने जितना बेचा 105, लीस्ट कम से कम 105 इसने बेचे और ए का शेयर था 3/12। हमने टोटल निकालना है, टोटल का मतलब है 12, तो 12 को ऊपर ले आए, रेसिप्रोकल कर ले इसका और 3 को नीचे ले जाएं, क्योंकि ए ने जो बेचा है उसका शेयर 3 है तो 105 इज इक्वल टू 3 है, तो 105 को 3 पर डिवाइड करके 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या आंसर आता है। जल्दी करिए बताइए मुझे, मैं करता हूं कैलकुलेटर पर, अपने पर आप भी करिए। ये क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। 105 मल्टीप्लाइड बाय 12 1260, यानी जब हमने 105 को 12 से मल्टीप्लाई किया आ गया 1260। और इस 1260 को जनाबे वाला हमें क्या करना होगा, 3 पर डिवाइड करना होगा। 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, तो ये बनता है 420 kg। यानी टोटल तीनों ने मिलके 420 kg जो है ना वो खरीदे। इसको क्या करें 3 पर डिवाइड करके, तो 12 से मल्टीप्लाई कर 3 पर डिवाइड कर दिया जी, बिल्कुल 420 kg। सबने मिलके 420 kg बेचे हैं तीनों ने मिलके। अब हमें आसानी से टोटल किस तरह निकले कि उसके ए के शेयर को उल्टा के मल्टीप्लाई किया उसके नंबर से, तो हमारा टोटल मैंगो जितने भी बेचे थे एबीसी तीनों ने, अब ये नहीं है कि 420 ए बी और सी ने बेचे, नहीं, ये तीनों के निकल आए हैं क्योंकि 3 पर डिवाइड करके 12 से मल्टीप्लाई किया। अब हम निकालेंगे बी ने कितने बेचे, तो वेरी सिंपल, इधर हम 420 लिखेंगे, लिखेंगे 20 शेयर, ये आ गया 20 शेयर, कितना आया जी 420 टोटल।
और बी का शेयर है 4/12, 4/12, सॉरी 4/12। तो आएगा आपका, अल्लाह भला करे, बी का शेयर निकल आएगा जी, कैलकुलेटर से कैलकुलेट करें आप, तो बी का शेयर मेरा ख्याल है 140 आना चाहिए। चलें चेक कर लेते हैं फिर भी सॉल्व करके, क्योंकि मैं लाइव कर रहा हूं कैसे, इसलिए आप भी सॉल्व करिए मेरे साथ। 420 मल्टीप्लाइड बाय 4 डिवाइडेड बाय 12 जी, 140 kg, बिल्कुल ठीक। यानी बी ने बेचे हैं 140 kg। अब आगे सी, सी का 5/12 आ जाएगा। सी का क्या आ जाएगा? 5/12। तो चलिए देखते हैं, इस तरह लिखेंगे, बीज सीज शेयर इज इक्वल टू 420 मल्टीप्लाइड बाय 5/12। ठीक हो गया। तो आइए अब 420 को पहले क्या करते हैं, 420 मल्टीप्लाइड बाय 5 करते हैं, तो ये आता है 2100। इसको तकसीम कर देते हैं 12 पे, तो आ गया आपका 175 kg। डन हो गया जी। तो सी ने बेचे हैं 175 kg, 175 kg। तो ये देखिए यहां पे, ये ए का शेयर निकल आया, सॉरी बी का। तो ए का तो ऑलरेडी गिवन था, वो हमें निकालने की जरूरत नहीं पड़ी, बल्कि उससे हमें टोटल निकला सबका ये, और फिर उसके बाद ये निकल आया सी का 175 kg निकल आया जी सी का। भैया क्लियर है? तो आप इसको पूरे को नोट कर लीजिए। चलें बगैर कोई देर की चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आप ये आ गया जी अगला क्वेश्चन, थर्ड पे। इफ अ पर्सन परचेज एन आर्टिकल, अगर एक बंदा एक चीज खरीदता है 5,000 रुपए की, कितने की? 5,000 रुपए की। तो आगे द शॉपकीपर गेव हिम 10% डिस्काउंट। शॉपकीपर उसे 10% क्या देता है? डिस्काउंट। ये बहुत इजी है, हो सकता है मैं इधर ही कर दूं, छोटा सा है। फाइंड द अमाउंट ऑफ पेड, फाइंड द अमाउंट टू बी पेड। तो कितनी अमाउंट हम गए हैं लेने के लिए 5,000 की चीज। तो उसने बोला ठीक है भैया आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा, तो ये बताना है कितने पैसे हम देंगे उसे। तो पहले लिखेंगे प्राइस, इस तरह लिखेंगे, क्वेश्चन को बनाना है आपने, क्योंकि 3 नंबर लेने हैं। प्राइस इज इक्वल टू 5,000 रुपीज। गिवन आइटम को इस तरह लिखते हैं, डिस्काउंट रेट इज इक्वल टू हाउ मेनी परसेंट? 10%। इस तरह लिख के फिर लिखना है अमाउंट ऑफ डिस्काउंट। अमाउंट ऑफ डिस्काउंट कैसे निकलेगा? 5,000 मल्टीप्लाइड बाई 10 ओवर 100। तो अमाउंट ऑफ डिस्काउंट स्टूडेंट्स आ गया आपका 500। ठीक है। अब ये नहीं, जवाब ये वाला नहीं है, ये डिस्काउंट निकला है। उसने पूछा कि बताएं कितनी अमाउंट हम पे करेंगे, तो जारी सी बात है अमाउंट पेड कैसे निकलेगी? पेड अमाउंट, पेड अमाउंट इज इक्वल टू 5,000 माइनस 500 जो हमें डिस्काउंट मिला है। तो हमारा आंसर आ गया कि हमने पे किया है उसे 4,500। ये अमाउंट हमने उसे पे किया है। देखें, पहले आप प्राइस लिखेंगे, फिर आप डिस्काउंट का रेट लिखेंगे, फिर आप डिस्काउंट अमाउंट ऑफ डिस्काउंट निकालेंगे, फिर आप अमाउंट पेड निकालेंगे कि जो टोटल अमाउंट थी उसमें से डिस्काउंट को लेस करेंगे। तो इस तरह आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है। तो इस इधर ही मैंने इसलिए सॉल्व किया ताकि उधर जाना ना पड़े और टाइम वेस्ट ना हो। ये भी मैं रिमूव करता हूँ साथ साथ, ये रिमूव कर देता हूँ, आप रोक के लिख लीजिएगा जी। आगे चलते हैं जी, अगला क्वेश्चन नेक्स्ट जी। कहता है फाइंड द टोटल कमीशन। अब हमें कहा गया कमीशन फाइंड करना है, टोटल कमीशन, टोटल कमीशन हमने फाइंड करना है जी। सही है। अगर ये इधर होता हुआ तो मैं इधर कर दूंगा, ना इधर होता हुआ तो फिर आगे दूसरे पेज पर जाऊंगा। मैं चाहता हूं क्वेश्चन आपके सामने रहे जब मैं सॉल्व करता हूं। फाइंड द टोटल कमीशन, टोटल कमीशन हमने फाइंड करना है ऑन सेल्स। किस पर? सेल्स पर। और सेल्स की अमाउंट है 18,000, यानी सेल्स गिवन है। स्टार्ट कर दिया मैंने साथ साथ करना। जो गिवन अमाउंट्स होती है ना, वो इस तरह लिखते जाया करें साथ साथ। सेल्स गिवन 18,000। इफ द रेट ऑफ कमीशन इज 4% ऑन सेल्स अप टू 5,000। और जो दुकानदार है, जिस जहां वो सेलमैन काम कर रहा है, दुकानदार ने कहा हुआ है कि भैया जब तुम 5,000 तक बेचोगे तो तुम्हें कमीशन मिलेगा 4%। यानी उन्होंने एक शर्त तय की कि अप टू, इधर लिख लो, अप टू 5,000 द कमीशन विल बी 4%।
ओके हो गया। एंड 5% ऑन सेल ओवर ₹5,000। और हमारे उस दुकान के मालिक ने कहा हुआ है कि भैया अगर तुम 5,000 से जितना भी ओवर बेचोगे माल, उस पर तुम्हारा कमीशन बनेगा 5%। तो इधर इस तरह से लिखना आपने, जब आपने हल करना है इस तरह स्टेटमेंट बनाते जाना है। ओवर 5,000 इज इक्वल टू 5%। यानी अगर हम 5,000 रुपए तक की सेल करेंगे उसकी, तो हमें 4% के हिसाब से कमीशन मिलेगा। अगर 5,000 से ऊपर जितनी भी सेल करेंगे उस पर हमें 5% मिलेगा। तो यहां पर देखिए उसने 18,000 का माल बेचा है। अब 18,000 के हम दो टुकड़े करेंगे, एक 5,000 और एक 13,000। तो अब देखिए अमाउंट ऑफ कमीशन, अमाउंट ऑफ कमीशन ऑन ₹5,000। जो कमिटमेंट है ना उसके मुताबिक चलना है। पूरे का 5% नहीं मिलना, पहले 5,000 पर 4% मिलना है। तो वो क्या कितना बनेगा? वो बनेगा जी आपका, अल्लाह भला करे, 4/100। 4/100 यानी उसे 5% मिलेगा, 4% मिलेगा कमीशन जो है। कितना कमीशन मिलेगा? 4% मिलेगा। अब देखिए 5,000 का 4% तो होता है 200। तो पहले उसे कमीशन मिलेगा 200। सही हो गया 5,000 पर। अब 18,000 की सेल थी टोटल, उसमें से 5,000 का कमीशन हमने निकाल दिया और इधर से भी 5,000 निकाल दें। बाकी कितना बचता है? तो आप बोलेंगे 13,000। 13,000 पर क्या वादा कर रखा है उसने, यानी ओवर 5,000, 5,000 से जितना ऊपर है उस पर कितना है? 5%। तो वो 5% ले लें, तो वो बनता है 650। यानी उसके दो कमीशन बन रहे हैं। मैं साथ ही कलर बदल लूंगा ताकि आपको समझ में सही आए। अरे 5,000 तक उसका कमीशन बना 200 और 13,000, 5,000 से ऊपर जितना भी उसने माल बेचा वो 13,000 था, उस पर बना 5%, वो बना 650 रुपए। अब टोटल कमीशन हमने फाइंड करना है। ये देखें टोटल कमीशन मांगा हुआ है, तो टोटल कमीशन क्या निकलेगा? देखिए 200 जमा 650 इज इक्वल टू ₹850। तो स्टूडेंट इस तरह से आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये पहला स्टेप है। फिर उसके बाद जनाबे वाला, सॉरी, ये पहला स्टेप है, ये वाला, ये दूसरा स्टेप है, फिर उसके बाद ये तीसरा स्टेप है, फिर उसके बाद ये चौथा स्टेप है जिसको मैंने पहला लिख दिया था गलती से, फिर उसके बाद ये पांचवा स्टेप है। छोटे छोटे स्टेप्स हैं और ये छठे स्टेप पर आके हमारा आंसर निकल आया है। इसको आप नोट कर लीजिए। मैं थोड़ा सा रुकता हूं और अभी मैं अरेज कर दूंगा, साथ ही आप पॉज करके समझ लीजिए और इसको फिर लिख लीजिए आप स्टेप वाइज। ओके, ले मैं अब इसे अरेज करने लगा हूं। दूसरे पेज पर इसलिए नहीं गया ताकि सारी चीजें, सारा सिनेरियो, सारा नक्शा आपके सामने रहे, आपको समझ आती रहे। मैं इसी तरह ना कलर चेंज कर लिया करूंगा। अभी आगे चलते हैं जी, अगला क्वेश्चन। ये भी हो गया हमारा क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ जा रहे हैं। अब हम, ये छोटा सा क्वेश्चन है, जल्दी हो जाएगा, नो वरीज। अब देखिए जरा क्या हुआ। कहते हैं छठा क्वेश्चन, पांचवा, सॉरी, फाइंड द, सॉरी हो गया। अब ये आ गया पांचवा क्वेश्चन। अ मोबाइल वाज सोल्ड फॉर ₹8,000। मोबाइल बेचा है 8,000 रुपए का। इफ रेट ऑफ प्रॉफिट इज 5% ऑफ द सेल प्राइस, और रेट ऑफ प्रॉफिट क्या है इसी सेल का? 5%। कैलकुलेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ द मोबाइल। तो हमने सिर्फ और सिर्फ क्या निकालनी है? कॉस्ट प्राइस निकालनी है। ये ले जी, मैं पहले रेड ले लूं। हाँ जी। अब हमें पहले दो नंबर पर तो कॉस्ट का फार्मूला लिखना है। कॉस्ट क्या होती है? कॉस्ट होती है जी ये, कॉस्ट इज इक्वल टू सेल प्राइस माइनस प्रॉफिट। डन हो गया जी, इसे बोलते हैं कॉस्ट। अब हमें यहां पर क्या गिवन है? हमें सेल प्राइस गिवन है जो कि देखिए कितनी है? 8,000, माइनस हमें प्रॉफिट भी गिवन है, लेकिन परसेंट में प्रॉफिट कितना गिवन है? 5%। और कौन सी अमाउंट का? ये देखें लिखा हुआ है सेल प्राइस, यानी इसी अमाउंट का 5%। तो आइए कॉस्ट को फाइंड करते हैं बड़े जबरदस्त तरीके से। कॉस्ट इज इक्वल टू 8,000 माइनस, इधर साइड पर करके हम 8,000 का 5% निकाल लेते हैं वर्किंग में। 5%, ये लीजिए, ताकि ये क्या निकला है? हमारा प्रॉफिट अमाउंट में निकला है।
तो जब हमने निकाला तो वो निकला 400। वेरी सिंपल। अब हमने सेल में से प्रॉफिट को माइनस कर दिया, तो हमारी कॉस्ट निकल आई भैया कितनी, 7,600। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सबसे पहले हमने कॉस्ट का फार्मूला लिख लिया, कॉस्ट इज इक्वल टू सेल्स माइनस प्रॉफिट। फिर गिवन चीज जो सेल्स थी वो लिखी, प्रॉफिट परसेंटेज में लिखा, फिर उसके बाद फार्मूले में वैल्यूज को पुट किया, और ये रफ वर्किंग में प्रॉफिट निकाला, और इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 5 आपने खत्म हो जा पहुंचा। जल्दी जल्दी नोट करते जाएं, टाइम शार्ट है, जल्दी करिए ताकि लेक्चर में ज्यादा वक्त ना लगे। उम्मीद है समझ आ रही है, क्योंकि हर चीज मैं लाइव करवा रहा हूँ आपको, कोई ढकी छुपी चीज नहीं है, क्वेश्चन भी सामने है और सॉल्व भी मैं इधर ही कर रहा हूँ जी। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाइए। कहता है फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 500 इन्वेस्टेड फॉर 6 मंथ एट 8% पर annum। आप इसको इस तरह सॉल्व करना शुरू करेंगे। यहां लिखेंगे P, P इज इक्वल टू ये अमाउंट लिखना शुरू कर देंगे, जब P इज प्रिंसिपल इज इक्वल टू 500 रुपीज। टाइम इज इक्वल टू, इस तरह लिखेंगे, टाइम इज इक्वल टू, मैं लिख नहीं रहा लेकिन बता रहा हूं जब आपने लिखना है, टाइम इज इक्वल टू इधर लिख लेंगे 6 मंथ, और रेट इज इक्वल टू क्या लिख लेंगे आप, 8%। रेट इज इक्वल टू 8%। भाई क्लियर हो गया। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन की सॉल्यूशन की जानिब। ओके, तो देखिए हम इसका फार्मूला पुट करेंगे जल्दी से। इसका फार्मूला है, सिंपल इंटरेस्ट हमने फाइंड आउट करना है। सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला ये है, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी आर एन टी। यहां पर पी है हमारा, पी कितना है जल्दी बोलिए, वो है हमारा 500 मल्टीप्लाइड बाय आर कितना है हमारा, तो आर है हमारा 8/100, क्योंकि परसेंटेज में है ना आर, 8% है तो 8/100 होता है। मल्टीप्लाइड बाय टाइम कितना है हमारा, 6 मंथ। ठीक है, ये 6 मंथ जो है ना, ये किसके इक्वल होता है बताएं आप मुझे। 6 मंथ होता है 6/12 के इक्वल, क्योंकि हमने इसे ईयर्स में कन्वर्ट करना है। तो 6 महीने फिर कितना साल होता है, तो आप बोलेंगे सर जी 6 महीने तो आधा ही साल होता है, तो हम इसे मल्टीप्लाइड बाय 1/2 कर लेंगे, मल्टीप्लाइड बाय 1/2। समझ आ रही है, क्योंकि टाइम 6 महीने में है, अगर ईयर होता तो 6 का 6 ही आता। अब चूंकि ये मंथ में है तो इसे जितने मंथ है उतने बाय 12 करके सिंप्लीफाई कर लिया, ना भी सिंप्लीफाई करें 6/12 इधर भी लिख सकते थे आप। अब आपने क्या करना है, देखिए अब आपने ये करना है, ऐसे लंबी सी लाइन बना देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये ऊपर चीजें हैं। 500 ज़रब 8, 500 ज़रब 8, क्लियर हो गया। तो ये बनता है 400, क्या बनता है 400 ज़रब 1, तो 400 ही बनता है। तो 400 को आप क्या करेंगे, 200 पर डिवाइड कर देंगे। इस पर डिवाइड करेंगे 200 पर, 1/2 है ना, तो ये 1/2 बनता है 0.5। 0.5 जो होता है ना वो होता है 50। हाँ ये 1/2 है, सॉरी ये 1/2 है, इस तरह ये 1/2 आएगा। ठीक है, 1/2 का मतलब होता है 0.5, तो ये 50 बनेगा, इधर 200 नहीं बनेगा। दोबारा मैं रिपीट कर दूं इधर से, जरा आपको इसे मिटा देता हूं, क्योंकि हाफ ईयर में आप 0.5 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 0.5। 1 सेकेंड प्लीज, मुझे जरा कैलकुलेटर पर करने दीजिए, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूं आपको। ये 500 मल्टीप्लाइड बाय 8 एंड मल्टीप्लाइड बाय 0.5 डिवाइडेड बाय 100, बिल्कुल ठीक। 0.5 लिख देना, 1.2 ऊपर आना है, पूरा ऊपर आना है, ये इसने इस हिस्से ने पूरा ऊपर आना था, तो ऐसे हम इसे लिखेंगे मल्टीप्लाइड बाय 0.5, ऐसे कर लेंगे, क्योंकि हाफ ईयर टाइम ऊपर आना है पूरा ना, तो ये हाफ ईयर 0.5 होता है। अब इन सब को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बनता है 400, और 400 को 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 200। 200 को 100 पर डिवाइड कर लें, 200 नहीं 2000, सॉरी 2000 आएगा। वेट करिए जरा, 500 मल्टीप्लाइड बाय 8 मल्टीप्लाइड बाय 0.5, ये 2000 आ रहा है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, 2000 आ गया। ठीक है, अब 2000 आ गया तो 2000 को 100 पर डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा आपका 20 रुपीज। क्लियर हो गया। सिर्फ ये 6 मंथ का थोड़ा सा आ रहा था कि 1/2, यानी हाफ ईयर बनता है, हाफ ईयर होता है 0.5, आधा साल, 0.5 को आधा बोलते हैं। इन सबको तीनों को मल्टीप्लाई करके 100 पर डिवाइड करते हैं कैलकुलेटर से, तो ये 20 आपका आंसर आ गया। तो इस तरह आपका ये जो क्वेश्चन नंबर 6 था, ये भी आपने खत्म किया पहुंचा।
फ्रेंड क्योंकि मैं लाइव कर रहा हूँ, हर चीज में कैलकुलेट करके बता रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा देर लग सकती है, और ये देर आपके लिए इसलिए काम की है कि एक्सप्लेनेशन अच्छी हो जाती है, और कुछ नहीं है। चले जी क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। सपोज अ कैलकुलेटर हैज टोटल कॉस्ट फंक्शन, एक कैलकुलेटर है, क्लियर जी, और वो बनता है 17x प्लस 3400, ये कॉस्ट है उसकी, और ये उसका रेवेन्यू है, और बिकता है इतने में। तो वो उसने बोला व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द कैलकुलेटर। हमने क्या करना है, कैलकुलेटर का प्रॉफिट फंक्शन हमने बनाना है। पहले तो जो गिवन चीजें होती है ना, मैं हमेशा कहता हूं पहले आपने लिखना है कॉस्ट फंक्शन, कॉस्ट फंक्शन इज इक्वल टू, ये लिख लीजिएगा, फिर लिखिएगा रेवेन्यू फंक्शन, बकायदा लिखना है आपने इस तरह पेन से लिखना है, कॉस्ट फंक्शन इज इक्वल टू ये अमाउंट, फिर लिखना है रेवेन्यू फंक्शन इज इक्वल टू ये वाली अमाउंट। लिखने के बाद नीचे प्रॉफिट फंक्शन का फार्मूला मैं बकायदा तौर पर इधर लिखूंगा, प्रॉफिट इज इक्वल टू, प्रॉफिट क्या होता है कि रेवेन्यू में से कॉस्ट को क्या कर दिया जाए, माइनस। रेवेन्यू पूरा लिखना है आपने, और कॉस्ट माइनस, रेवेन्यू का मतलब होता है आमदनी यानी सेल प्राइस, ठीक है। तो इसमें से इसको यानी इसमें से इसको माइनस करना है हमने। अभी आइए प्रॉफिट ऑफ एक्स इस तरह लिखेंगे, इज इक्वल टू कॉस्ट फंक्शन ये पूरा लिखेंगे 17x प्लस 34, पहले कॉस्ट नहीं लिखेंगे, सॉरी, पहले हम लिखेंगे रेवेन्यू, क्योंकि रेवेन्यू पहले है ना, ये रेवेन्यू पहले लिखेंगे। रेवेन्यू किधर है, ये वाला है 34x माइनस कॉस्ट फंक्शन ये वाला है 17x प्लस 3400, डन हो गया जी। अब इसको जब सॉल्व कर लेंगे तो प्रॉफिट फंक्शन बन जाएगा हमारा। अब 34x में से 17x को निकाल दीजिए, तो जाहिर सी बात है 17x ही बाकी बचेगा, 17x प्लस 3400, ये वाला क्या निकल आया, ये आपका प्रॉफिट फंक्शन निकल आया, यानी पहली रिक्वायरमेंट जो थी ना उसकी ये वाली, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द कैलकुलेशन, ये सॉल्व हो गई, प्रॉफिट फंक्शन निकल आया, ये इसका आंसर ये आ गया। मैं ग्रीन से कर देता हूं आपको क्लिक, ये वाला इसका आंसर आ गया। ये कहां से आया कि रेवेन्यू की जगह पर 34x लिखा, कॉस्ट की जगह पर ये वाला लिखा। अब ये दोनों क्योंकि माइनस हो जाएंगे, 34 में से 17 निकल गया, 17x आ गया प्लस 3400। अब वो कहता है व्हाट इज द प्रॉफिट ऑन 300 यूनिट्स, बताइए अगर हम 300 यूनिट बेचें तो प्रॉफिट क्या होगा। तो जहां पे x है ना स्टूडेंट, जहां पे x है यहां पर 300 डाल दीजिए, तो प्रॉफिट ऑन 300 इस तरह से लिख लेते हैं, प्रॉफिट ऑन 300 इज इक्वल टू 17 मल्टीप्लाइड बाय 300, क्योंकि जहां x है वहां पर आप 300 डालिए ये वाला, ठीक है, प्लस 3400, क्लियर हो गया। अब 17 को 300 से जरब देंगे तो आएगा 5100, 5100, क्लियर जी। अब उसके बाद ये आ गया 5100, ठीक है। इसमें से आप क्या करेंगे, अपनी सेल प्राइस को माइनस कर देंगे, सीधी सी बात है। 3400 माइनस है ये, पहले मुझे जरा चेक करने दीजिएगा। ओ यस, यहां माइनस आता है, क्योंकि जब हमने कॉस्ट लिखना है ना पूरा का पूरा, तो ये माइनस हो जाना है और ये भी माइनस हो जाना है, सॉरी। यहां पे स्टूडेंट्स ये देखिए माइनस, कुछ ये कॉस्ट फंक्शन कुछ इस तरह लिखना था ना, 34x में इधर लिख देता हूं ताकि आपको वाज़ेह हो जाएगा। 34x माइनस इनटू कॉस्ट का फंक्शन था 17x प्लस 3400, ठीक है ना। अब इन्होंने माइनस से मल्टीप्लाई हो जाना था, जब माइनस से मल्टीप्लाई होता था तो आ जाना था 17x माइनस का और माइनस 3400, ये भी माइनस हो जाना था, यानी यहां आ जाना था 17x, सारा मैं दुरुस्त करने लगा माइनस 3400, ये। अब यहां भी 17x माइनस 3400 आना था, और इधर भी माइनस आ जाना था, इधर भी क्या आ जाना था, माइनस। यहां भी माइनस आना था स्टूडेंट्स, ठीक हो गया ना। अब 17 से 300 को मल्टीप्लाई किया और 5100 आ गया, और माइनस 3400 कर दीजिए।
अब जब -3400 किया तो आपका प्रॉफिट आ गया 1700 टोटल। ठीक है, 5100 - 3400, ये कहां से आया? 17 को 300 से मल्टीप्लाई किया तो ये आपका आंसर आ गया। तो इसको आप नोट कर लीजिए जल्दी। थैंक यू। अगला क्वेश्चन कर, आइए जी अगला क्वेश्चन करते हैं आप। जी जी जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8वां क्वेश्चन है जी अगला। 8वां क्वेश्चन है, कहता है सपोज, 8वां क्वेश्चन, सोल्व सॉल्व सॉल्व फॉर एक्स, कहता है इसको एक्स के लिए सॉल्व करें। दो साइड्स गिवन है, ये दो साइड्स गिवन है, एक राइट हैंड साइड और एक लेफ्ट हैंड साइड। चलिए पहले इन साइड्स को सॉल्व करेंगे। पहले हम लेते हैं ये वाली साइड, कौन सी? लेफ्ट हैंड साइड को ले लेते हैं। तो इधर लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड, पहले इसे सॉल्व करेंगे, जल्दी से करते हैं, इधर से ही कर लेते हैं। माइनस को एक्स से मल्टीप्लाई किया तो माइनस एक्स आ गया, माइनस को -1 से मल्टीप्लाई किया तो +1 आ गया, फिर माइनस को 3x से मल्टीप्लाई किया तो -3x आ गया, फिर माइनस को -2 से मल्टीप्लाई किया तो +2 आ गया। पहले इसको हम सॉल्व कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड सिर्फ ले रहे हैं। तो आइए क्या आंसर आता है इसका? -x - 3x, ये आ जाता है -4x, फिर +2 और +1 तो ये आ जाता है +3। तो इस तरह लेफ्ट हैंड साइड का आंसर हमारे सामने आ गया। इसी तरह जल्दी से हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। तो राइट हैंड साइड में लिख लेता हूं इधर, जिसको सॉल्व कर रहा था ना सिर्फ उसी क्वेश्चन पर नजर रखा करें, बेशक दूसरे क्वेश्चन भी है लेकिन उसी पर नजर रखें। इसको कर लेते हैं रेड से। चलिए 6 एज इट इज आ गया, 6 प्लस 2 को x से मल्टीप्लाई किया, ये 2 है, इसको x से मल्टीप्लाई किया तो आ गया +2x, और 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया -2। तो ये राइट हैंड साइड सॉल्व हो रही है। ये आ गया जी 6 में से 2 निकल के तो आ गया 2x, ये पहले लिखिए, और +4, ये इसका आंसर आ गया। भाई क्लियर है? अब एक आंसर हमारा लेफ्ट हैंड साइड का आया था, वो ये वाला था सॉल्व होने के बाद, और राइट हैंड साइड का जो आंसर है वो हमारा आया ये वाला। अब हमने इसमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो उन्होंने कहा है कि लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल है? राइट हैंड साइड के। तो चलिए लेफ्ट हैंड साइड पहले लिखते हैं, ये वाला आंसर इधर लिख लेते हैं। अगले स्टेप में 4x - 4x +3 इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड का क्या है? 2x + 4, 2x + 4 सिंपली। अब आप क्या करें, x वाली रकमों को एक साइड एक तरफ कर ले और दूसरी रकमों को एक तरफ करें। अब ये है -4x और ये 2x इधर ले हैं तो -2x हो जाएगा, इस साइड पर ले हैं, इज इक्वल टू, ये है 4, ये +3 उधर ले जाए तो -3 हो जाएगा। भैया क्लियर है या नहीं क्लियर? अब आप देखिए -4x - 2x क्या आ जाता है? -6x इज इक्वल टू, 4 में से 3 निकल के 2, क्या आ गया? 4 में से 3 निकल के 2, डन हो गया जी। अब आप x को अकेला छोड़ दीजिए, ये x को हमने इधर अकेला छोड़ दिया, और उधर है 2 और नीचे आ जाएगा -6, ये वाला -6 इधर आके डिवाइड हो गया। तो आंसर क्या बना? 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, तो x इज इक्वल टू -1/3। क्लियर? या 1/3 कर ले या 1/6 कर ले, वो आपकी मर्जी है, आपकी मर्जी है, जैसा भी आप समझे मुनासिब। भाई क्लियर है? 4 में से दोगे तो 6x हो गया, और 4 में से 3 जाने हैं, 4 में से 3 जाने हैं, सॉरी, ये इधर 4 में से 3 जाए तो 1 आता है, 2 नहीं आता, सॉरी 1, तो इधर 1/6 ही आंसर आएगा। इधर क्या आएगा आंसर? 1/6। 1/6 -1/6 आंसर आ गया, क्योंकि ये 6 जाके उधर डिवाइड हो गया तो -1/6। तो इस तरह ये क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो गया स्टूडेंट। तो इसको आप गौर से कर लें। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे बगैर कोई देर किए। पहले इसको मैं रिमूव कर लूं सारे को। जी चलते हैं आगे। कहता है कन्वर्ट 1011.01 इनटू अ डेसिमल नंबर। कहता है इसको डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करिए। इसको किस में करिए? डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करिए। तो आइए, इसके दो पोर्शन होंगे, एक ये वाला
और एक ये वाला। सही हो गया। ये वाला पोर्शन जो है ये नेगेटिव में आएगा और ये पॉजिटिव में आएगा। आइए मैं सॉल्व करता हूं इस क्वेश्चन को, इधर से स्टार्ट करता हूं। 1011.01 base 2 is equal to 1 multiplied by 2 plus 0 multiplied by 2 plus 1 multiplied by 2 plus 1 multiplied by 2। ठीक हो गया। 1011 हो गया, ये वाला, ये पोर्शन हो गया, ये वाला पॉजिटिव पोर्शन। अब आइए नेगेटिव पोर्शन की तरफ चलते हैं। फिर आ गया 0 मल्टीप्लाइड बाई 2, फिर आ गया प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई 2। तो इस साइड को अलग कैलकुलेट करेंगे क्योंकि ये पॉइंट वाली साइड है, ये वाली साइड में अंडरलाइन भी करता हूं ऐसे, और इसको अलग कैलकुलेट करेंगे। डन है जी। तो आइए कैलकुलेट करते हैं अभी। ठीक है, तो कैलकुलेट ऐसे करना है, तो इधर से काउंट करना शुरू कर दीजिएगा। इधर से काउंट करना शुरू करेंगे, आएगा 0, इसके ऊपर आएगा 0, इधर आएगा 1, इधर आएगा 2, इस 2 के ऊपर आएगा 3। सही हो गया। 0 1 2 3 जिस तरह काउंट करते हैं, 2 को पावर का नाम देते हैं, और इधर आएंगे 0, और उससे अगले पर आ जाएगा, सॉरी 0 तो आ चुका है ना, इधर आएगा -1, इधर आएगा -1, और इधर आएगा -2। जीरो ये आ चुका है। यहां फिर इस तरफ जब जाएंगे तो माइनस चला जाएगा ना, क्योंकि ये पॉइंट वाली साइड है। ये मैं वैसे ही लिख देता हूं, ये पॉइंट वाली साइड है। पॉइंट वाली साइड पर जितने भी नंबर्स होंगे उनके 2 के ऊपर इधर से राइट हैंड से स्टार्ट करेंगे, और लेफ्ट हैंड से स्टार्ट करते हुए राइट पर जाएंगे तो -1 और -2 आ गया। भाई क्लियर है या नहीं क्लियर? तो अभी आगे देखते हैं क्या करते हैं इसका। यहां पे जब सॉल्व करना शुरू करते हैं इसको, ये आ गया -4, ये क्या आ गया -4, और फिर उसके बाद आ गया प्लस 2 1 -2, और 0 से मल्टीप्लाई किया 0 आंसर आ गया। फिर प्लस ये 2 की पावर 0 हो तो वो 1 के इक्वल होता है, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 आ गया। 2 की पावर 1 हो तो 2 1 2 होता है। पता है कि 2 की पावर 0 होना तो ये 1 हो जाता है पूरा, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 आ गया। प्लस 2 की पावर 1 2 2 1 2 आ गया इधर, प्लस 2 की पावर 2 4 4 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, प्लस 2 की पावर 3 2 की पावर 3 होता है 2 2 4 2 4 2 2 4 4 2 8 8 1 8, इधर आ गया 8। तो अब ये पहले पॉजिटिव साइड लेने सारी, ये वाली पॉजिटिव साइड। 8 + 2 व्हाट? 8 + 2 बताइए क्या आता है? 10। ठीक हो गया। और 10 में 1 ऐड कर दे तो आ जाता है 11। 11 आ गया। ये वाली साइड जो है ये हमारी पॉइंट से पहले पहले वाली साइड है, और ये साइड जो है ये पॉइंट के बाद की है, जिसका आंसर है -4। अब इस -4 को हमने हर हाल में क्या करना है? खत्म करना है। तो ये -4 को माइनस को खत्म करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? इसका रेसिप्रोकल लेना पड़ता है, 1/4 करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? 1/4। तो 1/4 किसके इक्वल होता है? देखिए 0.25 के इक्वल होता है। 1 को आप ऐसा करिए 4 पर डिवाइड किया, क्योंकि -4 आया था ना, इसका माइनस खत्म करने के लिए इसको हमने फ्रैक्शन में ले जाना है। इस तरह 1/4 करेंगे माइनस फिनिश। ठीक है, अगर हम इसका फ्रैक्शन तोड़ेंगे तो -4 अगेन आ जाएगा। तो लिहाजा 1 को 4 पर डिवाइड करें तो आंसर क्या आता है? 0.25। करके देख लीजिएगा आप। तो इधर आप क्या करेंगे? पॉइंट डालेंगे और 0.25 इधर आप लिख देंगे, तो ओवरऑल आंसर आ जाएगा 11.25। उम्मीद है कि समझ आ गई होगी। तो ये इसको मैं अब रिमूव करता हूं, ये रिमूव कर देता हूं सारे को मैं। ये लीजिए, ये रिमूव कर दिया, ये रिमूव हो गया। ओके जी, आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। शो द प्रोडक्ट ऑफ ए बी इज एन यूनिट मैट्रिक्स। हमने ये प्रूव करना है कि जो ए बी है ये एक यूनिट मैट्रिक्स है। तो ठीक है, तो यूनिट मैट्रिक्स क्या होता है? जब इसका आंसर आएगा वहां पे मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको। तो कोशिश करूंगा इधर ये भी सॉल्व कर दूं, इसके सामने फोकस पूरा रखा करें आप। सेक्शन सी अगली वीडियो में आएगा, सिर्फ और सिर्फ एक क्वेश्चन रह गया इसके बाद। तो ए बी का प्रोडक्ट निकालते हैं, इधर लिखते हैं ए बी। ये ए बी इज इक्वल टू, अब फर्स्ट रो क्या करेंगे? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, पहले फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। ये देखिए ये रो है, इसको फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई मैं करने लगा हूं। इधर देखें आप, 3 को पहले 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 मल्टीप्लाइड बाय 1। डन हो गया। इसको ब्रैकेट कर लीजिए। फिर उसके बाद आ जाएं
2 मल्टीप्लाइड बाय -1, 2 मल्टीप्लाइड बाय -1, इसको भी ब्रैकेट करिए और इनमें प्लस लिख दीजिए। डन हो गया। फिर उसके बाद आ जाएं, ये आंसर देखते हैं क्या आता है। ये आता है आंसर, अल्लाह भला करे आपका, ये बाद में आंसर देखते हैं, हर कोई नहीं। अब फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया, अब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से भी मल्टीप्लाई करते हैं। चलिए जी, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये फर्स्ट रो है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 3 मल्टीप्लाइड बाय -2/3 ब्रैकेट प्लस इसके बीच में आएगा ऐसे, फिर 2 मल्टीप्लाइड बाय 1, 2 मल्टीप्लाइड बाय 1, जी बिल्कुल ऐसे। ठीक हो गया। इसको थोड़ा सा ऐसे करके बढ़ा लेते हैं, कॉलम को ऐसे इधर से भी बढ़ा लेंगे, बड़ा जरा लिखेंगे ऐसे करके। अब ये फर्स्ट रो को दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया। अब सेकंड रो पर आ जाएं, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, यानी अब इस रो को पहले इस कॉलम से, फिर इसी रो को इस कॉलम से, ऊपर नीचे। अब देखिए 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 इधर कर देंगे, 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 ब्रैकेट कर देंगे, ये प्लस है प्लस, इनटू 3 मल्टीप्लाइड बाय -1, 3 मल्टीप्लाइड बाय -1 ब्रैकेट क्लोज। फिर आ जाएंगे 3 मल्टीप्लाइड बाय -2/3, 3 मल्टीप्लाइड बाय सेकंड कॉलम आ गया ना, ये वाला सेकंड कॉलम, अब -2/3 ब्रैकेट क्लोज। फिर आ गया 3 मल्टीप्लाइड बाय 1, 3 मल्टीप्लाइड बाय 1, ओके, 3 मल्टीप्लाइड बाय 1। आइए अब इन्हें सॉल्व करते हैं, पूरे को सॉल्व कर लेंगे ए बी, जरा देखते जाइएगा। 3 1 जा 3 -2, 2 1 जा 2 माइनस का है। अब ये देखिए 3 1 जा 3, ये वाला 3 1 जा 3, 3 1 जा -3, ये -3 आ गया। अब 3 को 3 से काट दिया तो ये आ गया -2 और ये आ गया +2। ये 3 को 3 से काट दिया, इधर फिर आ गया -2 और इधर आ गया +3। आइए अब इसे सॉल्व करते हैं। ए बी इज इक्वल टू, आंसर निकल आया जी। 3 में से 2 गए 1, 3 में से 3 गए 0, 2 में से 2 गए 0 और -2 में से 3 गए 1। तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया। और जब 1001 आंसर आता है उसे हम कहते हैं यूनिट मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं? यूनिट मैट्रिक्स, ये बोलते हैं, ये यूनिट मैट्रिक्स। तो ये यूनिट मैट्रिक्स आपका निकल आया। भाई क्लियर है कि नहीं क्लियर? उम्मीद है कि समझ आ गई होगी। सही नहीं? यही कमेंट सेक्शन में बताइए और आप पूछ भी सकते हैं कि कौन सी चीज कैसे, मैं लिख के भी बता दूंगा और फिर अगर बनानी पड़ी वीडियो तो वीडियो भी बना दूंगा, वो भी इशू नहीं है। आइए इसे डिलीट करते हैं। 11 क्वेश्चन रह गया जी आपका लास्ट वाला। बस कोई क्वेश्चन मैंने नहीं छोड़ा, आपने सिर्फ 8 करने होते हैं ताकि मैं सारे कर रहा हूं जो आपको बेहतरीन समझ आएगी। आपके पास ऑप्शन होगा एग्जाम में। आइए फाइंड द, क्या आ गया 11 क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ 20:10, 101:2। अब इसकी बेस 10 है और इसकी बेस 2 है, लिहाजा हमें इसे सॉल्व करना होगा और इसकी बेस 10 हमें फाइंड करना होगी। तो ये देखिए 101 बेस 2 को किस तरह से हम सॉल्व करते हैं। 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस 0 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय 2। ठीक है जी, इसको हम बेस 10 में ले जाने लगे हैं। 0 1 और 2 कर दिया। अब जिसकी पावर 0 होती है वो 1 के इक्विवेलेंट होता है, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 आ गया, 2 1 जा 2 और 0 से मल्टीप्लाई किया 0 आ गया, 2 2 जा 4 और 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया 4 आ गया। तो जनाब ये आपका आंसर आ गया 5 बेस 10। यानी हमने क्या किया कि उसको बेस 10 में कन्वर्ट कर दिया तो आ गया 5। तो सिंपल हो गया हमारे लिए अब ऐड करना, क्योंकि सम निकालना है। अब दोनों ही 10 की बेस हो गए तो लिखेंगे 20 बेस 10 और 5 बेस 10। अब इनको प्लस करना है हमने। क्या करना है हमने? प्लस। तो 20 में प्लस को ऐड कर दें तो 25 हो गया, 5 को ऐड कर दें तो ये देखिए इस तरह से ये आपका आंसर आ गया 25 बेस 10। तो इस तरह आपका जो सारे के सारे क्वेश्चन हैं 11 के 11 क्वेश्चन सेक्शन बी के मैंने करवा दिए और आपको उम्मीद है समझ भी आ गई होगी। तो डेफिनेटली इसको आप देखें और देखने से पहले आप जब भी शुरू करें आपके पास कैलकुलेटर, रजिस्टर और पेन होना चाहिए। थैंक यू, खुदा हाफिज।